मेरा 3 आवर्स के अंदर मेरा माइग्रेस अप्रूव हुआ, तो मेरा डिसीजन भी बहुत जल्दी आया। डॉक्यूमेंट आपके अच्छे हों, डॉक्यूमेंट आपके 100% हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ कोई भी चांसेस बचता है कि वो रिजेक्ट करें या वो उसको नेगेटिव वे से देखें। तो फ्रांस के लिए मैं जब इनरोल हुआ तो मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे डॉक्यूमेंटेशन में, तो फिर मुझे टॉप 7 वालों ने बेहतरीन मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप, तो मैंने जो है अपना फिर लिथुआनिया के लिए प्रोसीड, उन्होंने मेरी फील्ड शिप ऐड नहीं थी की, जिसकी वजह से फिर मेरा वो हम माइग्रेस को सरस्तार ने बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि हम देख रहे हैं, प्रोसेस को हम कर रहे हैं। हम फिर काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने फिर हमें न्यू इन्विटेशन लेटर। अगर किसी एक बच्चे का अगर नहीं भी आता तो उसके पीछे ये नहीं होता कि हमने अपने काम में कोई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू टॉप 7 कंसल्टेंट्स। आज फिर हम आपके पास हाजिर हैं एक और सक्सेस स्टोरी के साथ, और आज की स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। हमारे साथ जाजिब मौजूद हैं, और जाजिब जो हैं वो हमारे लिए आए फ्रांस के लिए, इन्होंने हमारे साथ साइन अप किया था, लेकिन जा लिथुआनिया रहे हैं। और अंदर की जो स्टोरी है हम स्टूडेंट से ही पूछते हैं कि उनका ये सफ़र किस तरह जो है ना वो फ्रांस से शुरू होता हुआ लिथुआनिया तक पहुंचा। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सर पहले तो आप इंट्रोडक्शन दे दें हमारे व्यूअर्स को अपना। मेरा नाम जाजिब अहमद है, मैं चनियोट जनाबनगर सिटी से बिलोंग करता हूँ। मैंने 2024 में अपनी ग्रेजुएशन मुकम्मल की। उसके बाद मैंने 2025 के लिए मैंने फ्रांस के लिए इनरोल किया यहाँ पे टॉप 7 के साथ। तो फ्रांस के लिए मैं जब इनरोल हुआ तो मेरे कुछ पर्सनल इश्यूज थे, डॉक्यूमेंटेशन में स्पेलिंग करेक्शन थी, तो जिसकी वजह से मैं प्रोसीड नहीं कर सका। तो फिर मुझे टॉप 7 वालों ने बेहतरीन मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि आप लिथुआनिया के लिए अप्लाई करें, तो मैंने जो है अपना फिर लिथुआनिया के लिए प्रोसीड करना स्टार्ट किया। और कुछ इश्यूज इसमें भी आ गए अल्लाह की तरफ से ही, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह के सब्र के साथ करते 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 मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज अपने वीज़ा के साथ यहाँ बैठा हूँ। जाजिब का हमने मास्टर्स में बिजनेस के कोर्स में अप्लाई किया था ESCE यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ से इनका अल्हम्दुलिल्लाह एडमिशन भी आ गया था, लेकिन ड्यू टू सम रीजन वो इनकी तरफ से ही कुछ पर्सनल इश्यूज थे, जिसकी वजह से इन्होंने अपना वीजा आगे प्रोसीड नहीं किया था। उसको एडमिशन इन्होंने सिक्योर कर लिया था। फिर उसके बाद फिर हमने इनको सजेस्ट किया कि आप लिथुआनिया में LSU में अप्लाई कर लें, तो LSU से भी इनका एडमिशन आ गया था, और उसके बाद इनके इश्यूज चल गए, माइग्रेस का इनका इशू हो गया। इन्विटेशन लेटर में उन्होंने मेरी फील्ड शिप ऐड नहीं थी की, जिसकी वजह से फिर मेरा वो हम माइग्रेस को भी हमने मैसेज किया, सरस्तार ने बहुत कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन यूनिवर्सिटी ने भी कहा कि हम इसको देख रहे हैं, प्रोसेस को हम कर रहे हैं, हम करके आपको अपडेट करते हैं। फिर काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने फिर हमें न्यू इन्विटेशन लेटर हमें अलाउ किया, और जिसकी वजह से फिर हमने उसके ऊपर माइग्रेस किया, तो मेरा 3 आवर्स के अंदर मेरा माइग्रेस अप्रूव हो गया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह फिर उसके बाद जब फिर 23 सितंबर को मैं डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिए गया, उसके 24 सितंबर को ही मेरी इंटरव्यू की मेल आ गई, और 1 अक्टूबर को मेरा इंटरव्यू हुआ, जो कि मैंने टॉप 7 के ही ऑफिस में आके मैंने यहाँ पे अपना इंटरव्यू दिया। और उसके बाद मेरा विद इन 15 डेज़ के बाद मेरा जो है वो पॉजिटिव डिसीजन आ गया। सही। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, जाजिब ने हमारे साथ 2025 जनवरी में हमारे साथ जो है वो साइन अप किया था फॉर फेब इनटेक के लिए। यस, फेब इनटेक के लिए इन्होंने फेब इनटेक के लिए था, लेकिन यहाँ पे हम जाजिब की जो पेशेंस है उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने बहुत तहम्मुल से और बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ चले हैं, कि जैसे जैसे हमने इनको कहा ये करते गए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने अपना एडमिशन सिक्योर कर लिया। और अब मंडे को फ्लाइट है आपकी? जी, मेरी मंडे को फ्लाइट है इनकी। तो ये सफ़र इनका बहुत इंटरेस्टिंग रहा, मतलब हमारा भी इनके साथ बहुत इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो ग्लिच आ रहे थे बार बार इनके उसके एडमिशन के प्रोसेस में। अच्छा जाजिब, आप प्लीज़ सबको ये बताओ, पहले तो अपना थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें कि आपका जो प्रीवियस थी एजुकेशन क्या थी, आगे LSU में आपने कौन से कोर्स में अप्लाई किया था, और आपका एक्सपीरियंस क्या था, वो सारा हमारे व्यूअर्स को बता दें। इन 2024 में अपना बैचलर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर्स मुकम्मल किया, और मेरे उसमें CGPA 2.8 समथिंग CGPA था, और मेरे आइट्स विदाउट आइट्स मैंने अप्लाई किया। और उसके बाद फिर मैंने जब यहाँ पे एनरोल किया तो मुझे उन्होंने बहुत अच्छे से गाइड किया। मेरे पास आइट्स नहीं था, तो फिर भी मेरा अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव डिसीजन आ गया। जाजिब, आप ये भी बता दें इनको कि आपके डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस क्या था, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड थे, नहीं अटेस्टेड थे? मुझे इन्होंने सारी इन्फॉर्मेशन दी, मुझे पहले नहीं था पता इसके प्रोसेस के बारे में बिल्कुल भी। जैसे जैसे मुझे सर गाइड करते गए वैसे वैसे मैं करता गया। मेरी सारी डिग्रीज जो थी वो मुफा से टेस्टेड होने वाली थी, HEC से, IPCC से। उसके बाद पुलिस का सर्टिफिकेट था, वो करने वाला था। एक प्रोसेस के दरमियान ये चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, क्रिटिकल लगती हैं, कि जब आपको कोई आहिस्ता आहिस्ता बता रहा हो ना, आपको लगता है कि पता नहीं यूजेबल है भी है कि नहीं है, ये हमेशा हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, या शायद ये अपनी फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। लेकिन जब मैंने सारा प्रोसेस को मैंने खुद अपने मतलब इसको सारा ऑब्जर्व किया, तो ये अपनी तरफ से कोई भी 1% जो है ना वो भी चांस नहीं छोड़ते कि वीज़ा रिजेक्ट हो। ये अपनी तरफ से पूरा 100% एफर्ट करते हैं ताकि जो है ना वीज़ा पॉजिटिव आए, आपका डिसीजन पॉजिटिव आए। तो हमें ऐसे लगता है कि नहीं ये डॉक्यूमेंटेशन जरूरी नहीं है। कुछ और कंसल्टेंट्स हैं वो कहेंगे आपको कि ये डॉक्यूमेंटेशन तो लगता ही नहीं, ऐसे नहीं लगता। मैंने खुद पर्सनली भी मैं उनके साथ भी मैं कम्युनिकेट किया, तो वहाँ पर जाके वो कहते हैं नहीं हमने तो पुलिस का सर्टिफिकेट भी नहीं लगाया था, हमारा ये आया था। एक आधा उनका पॉजिटिव आ जाता है,
लेकिन फिर वो क्या नाम उनके आगे रिफ्यूज़ल आ जाते हैं। वो अपनी सक्सेस स्टोरी सिर्फ वो एक को ही लेके चलते हैं और एक को ही आगे शो करते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सारे एसओपीज़ को पूरे करते हुए आप करेंगे तो आपका 100% जो है ना वीज़ा पॉजिटिव आएगा। और जाजिब आप मुझे बता सकते हैं कि आपकी स्टेटमेंट कितनी थी? जी, मेरी अपनी 25 लाख की स्टेटमेंट थी और मेरे पैटर्नल अंकल थे जिनकी स्टेटमेंट 20 लाख थी। उनको मैंने अपना स्पॉन्सर शो किया था अच्छा। और उनकी वजह से फिर मैं जो है ना अच्छा, सारा कुछ- 25 लाख आपकी अपनी थी जी, मेरी अपनी 25 लाख थी और 20 लाख उनकी 20 थी? लाख मेरे स्पॉन्सर की। अच्छा ठीक है, 25 लाख इनकी अपनी थी और 20 लाख जो है ना वो इनके स्पॉन्सर की थी स्टेटमेंट। अच्छा जाजिब आप बताएंगे कि टॉप 7 के साथ आपका सफर कैसा रहा? मतलब हमारी टीम अल्हम्दुलिल्लाह। जो थी कोऑर्डिनेट करती रही जी जी प्रॉपर आपके अल्हम्दुलिल्लाह साथ? कोऑर्डिनेट करती थी। वो होता ना कि मैंने बता रहा हूँ कि जब मुझे डॉक्यूमेंट्स के कहते थे ना तो होता था बीच में कि नर्वस हो जाता था कि नहीं यार पता नहीं डॉक्यूमेंट जरूरी है या नहीं है, एफआरसी टेस्टेशन वगैरह या वो कहते हैं बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दें, तो मुझे लगता था कि नहीं यार ये तो जरूरी नहीं है। लेकिन जब हम उसको करते थे तो मेरा 3 आवर्स के अंदर मेरा माइग्रेस अप्रूव हुआ, तो मेरा डिसीजन भी बहुत जल्दी आया। डॉक्यूमेंट आपके अच्छे हों, डॉक्यूमेंट आपके 100% हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि उनकी तरफ कोई भी चांसेस बचता है कि वो ऐसे ही रिजेक्ट है। करें या वो उसको नेगेटिव वे से देखें। अच्छा, और आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं जाजिब? मैं इंशाल्लाह अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैंने आगे बिजनेस की ही फील्ड में मैंने अपना आगे मास्टर्स में अप्लाई किया है और इंशाल्लाह मैं अब अपना वहाँ पे भी बिजनेस स्टार्ट करूंगा और फिर उसके बाद लिथुआनिया में ही आप स्टार्ट करेंगे जी तब? इंशाल्लाह। अच्छा, यानी कि पाकिस्तान नहीं आना? नहीं पाकिस्तान। अच्छा ठीक हो गया। और आप जो हमारे देखने वाले हैं उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि टॉप 7 के पास आना चाहिए उन्हें? जी जी ज़रूर, मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप यहाँ आएँ, ज़रूर आएँ, लेकिन आप सबसे पहले आप दूसरों को भी ऑब्जर्व करें। अगर आप एक को देखेंगे या आप मोस्टली लोग ये कहते हैं, मैंने जहाँ तक खुद भी ऑब्जर्व किया कि फीस बहुत ज़्यादा है या ये इतने यूरोस लेते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, तो आप जब सारे एसओपीज देखेंगे कि यार ये ज़रूरी है तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप खुद भी किसी और को सजेस्ट करेंगे। मेरी अपनी सिटी में भी कंसल्टेंट्स हैं, साथ वाले चिन्होट में भी हैं, मेरी अपनी सिटी में भी हैं काफ़ी जो हैं वो, लेकिन कोई एसओपीज भी पूरे नहीं करते। वो उनके पास भी मैं गया था, उन्होंने भी मुझे बताया, लेकिन ऊपर से वो गाइड कर देते हैं कि आपकी 20 लाख की स्टेटमेंट चल जाएगी। लेकिन जब आप अपने लिविंग एक्सपेंस को सारा जो अपने इंटरव्यू में बोलना होता है आप उसको सारा कैलकुलेट करते हैं, तो जो आपको कंसल्टेंट बताता है वो आपको ऐसे ही नहीं बताता, उसका एक पूरा इसके पूरा एक्सपर्टीज़ है जिसकी वजह से वो आपको अच्छे से गाइड करता है। तो विदाउट मेरा नहीं ख्याल कि इन्फॉर्मेशन के होते हुए कोई आपको ऐसे मिस गाइड करता हो कि नहीं आप 20 लाख कर लें तो आपकी स्टेटमेंट के साथ आपका प्रोसीड हो जाएगा। तो यहाँ मैं आपको बताती जाऊँ कि देखिए, मैं पहले भी अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि टॉप 7 जो है ना वो अपना बेस्ट देता है। अपने जो हमारे जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर किसी एक बच्चे का अगर नहीं भी आता तो उसके पीछे ये नहीं होता कि हमने अपने काम में कोई कोताही की है। वो अल्लाह की मर्जी होती है, ये ड्यू टू सम रीज़न जो है वो नहीं हो पाता उसका। लेकिन उसका ये नहीं होता कि टॉप 7 ने जो है ना वो अपना काम पूरा नहीं किया। हमारे बेबहा स्टूडेंट्स जाते हैं और हमारा तो अव्वलीन जो है हमारी तरजीह यही होती है कि हम बच्चे से उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट कराएं। स्टेटमेंट जो है वो मैच्योर होनी चाहिए ताकि कोई 1% चांस भी हमारी तरफ से ना रहे जिसकी वजह से किसी बच्चे का वीज़ा रिजेक्ट हो। तो इसी तरह हमने अपनी पूरी कोशिश की और ये जो हमारा 8-9 माह का सफ़र जाजिब के साथ रहा, इसमें भी हम इनको वक्तन फ़वक्तन गाइड करते रहे कि भी आपका कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह का चाहिए, अटेस्टेड हो अटेस्टेड ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह इनका वीज़ा आ गया है और मंडे को इनकी फ़्लाइट है और ये जा रहे हैं। और थैंक यू सो वेरी मच जाजिब। और मुझे तो अभी भी इन्होंने कहा था कि अगर आपको लिथुआनिया में भी किसी ज़रूरत पड़े, इवन कि मुझे सर स्टार ने भी आके कहा कि अगर आपको वहाँ पे यूरोस की ज़रूरत पड़े, जॉब के लिए बाद आपको जॉब की भी ज़रूरत पड़े या आपको मतलब कोई भी किसी चीज़ का मसला हो रहा हो यूनिवर्सिटी की तरफ से कुछ भी, आप हमें बताएं, हम फिर भी आपके साथ हैं, आपको गाइड करते रहेंगे, ये करते हैं। मैं बहुत थैंक यू करता हूँ इनका कि इन्होंने बहुत कोऑपरेट किया और इवन के ये आगे भी हमें जो कोऑपरेट करने के लिए कह रहे हैं कि आगे हम भी कोऑपरेट करेंगे, तो मैं इनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। थैंक यू। और मैं यही रिकमेंड करूँगा कि आप सब भी देख के सब कुछ सबको ऑब्जर्व करके फिर आप खुद जब आगे इनसे मिलेंगे, आप इनके मतलब एसपीज देखेंगे तो आप खुद भी यही सजेस्ट करेंगे कि हमें टॉप 7 से करवाना चाहिए। देखें जी, टॉप 7 का एक प्लस पॉइंट तो ये है कि वो अपना काम बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। लेकिन हम स्टूडेंट का वीज़ा आने के बाद के भी अगले मुल्क में जाके भी अगर आपको हमारी ज़रूरत पड़े तो टॉप 7 जो हाजिर है। तो मैं आप सब देखने वालों को सजेस्ट करूंगी कि आप एक दफ़ा ज़रूर टॉप 7 आएँ ताकि आपको जो है वो किसी भी किस्म की मायूसी का सामना ना करना पड़े इधर उधर के कंसल्टेंट्स के पास जाके। थैंक यू सो वेरी मच।